सभी को शुभ दोपहर। लगभग 11 मिनट की देरी से पार्षद जुआन, असेंबली सदस्य वॉल्डेज, सीनेटर गोंजालेज और ब्रो प्रेसिडेंट रिचर्ड्स को आज यहां आने के लिए धन्यवाद। और न्यू इकोनॉमी प्रोजेक्ट से डियानेरा डेला रियो को धन्यवाद। हमारी अद्भुत अटॉर्नी जनरल टिश जेम्स और हमारी अगली स्पीकर पार्षद जूली मेनन का भी धन्यवाद। यहां हंटर्स पॉइंट साउथ पार्क आउटडोर जिम में होना सौभाग्य की बात है, जो निश्चित रूप से न्यूयॉर्क शहर के सबसे सुंदर जिमों में से एक है। लॉन्ग आइलैंड सिटी में कई लोग हैं जिनके लिए यह जिम एक शरण है, एक ऐसी जगह जहां वे व्यायाम करने, अपने मन को मुक्त करने और तनाव दूर करने आ सकते हैं। क्योंकि भले ही यहां वजन न हो, यहां कसरत करने वाले जंक फीस के बोझ से भी मुक्त हैं, जो पारंपरिक जिम के अनुभव को बोझिल बनाती हैं। अब आप में से कुछ ने मुझे बेंच प्रेस करने की कोशिश करते देखा होगा। मुख्य शब्द है कोशिश। मुझ में इतनी विनम्रता है कि मैं जानता हूं कि मैं जिम के उपकरणों या पुश पुल वर्कआउट का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैंने कई न्यूयॉर्कर्स से सुना है कि जिम में शामिल होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनसे शुल्क लिया गया है, या वे ऐसी सदस्यता में फंस गए हैं जिसके लिए उन्होंने कभी साइन अप नहीं किया था। हाल के वर्षों में जंक फीस का प्रसार तेजी से बढ़ा है और यह केवल जिम उद्योग तक ही सीमित नहीं है। हमें इसका सामना करना पड़ता है जब हम कॉन्सर्ट टिकट खरीदते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल चुकाते हैं या किराया देते हैं। यहां $5 की फीस, वहां $10 की फीस। जो छोटा लगता है वह जल्दी ही बड़ा हो जाता है, और इन सभी शुल्कों का कुल योग न्यूयॉर्क वासियों को जीवन यापन के उस संकट में और गहरा धकेलता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के कई पहलुओं को परिभाषित करता है। ये शुल्क न केवल हमारे पड़ोसियों के लिए इस शहर में जीना मुश्किल कर रहे हैं, बल्कि ये निगमों और बुरे मकान मालिकों का मेहनतकश लोगों के प्रति उपेक्षा और अनादर भी दर्शाते हैं। जब आप पूरे साल जिस टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट का इंतजार कर रहे हो उसके लिए पाई पाई बचाते हैं, और फिर एक बड़ी कंपनी आखिरी पल में सैकड़ों डॉलर जोड़ देती है, तो यह अनादर है। आखिरी पल में मकान मालिक का किराया बढ़ाना यह अपमान है जो आपको घर में असहज कर देता है। यह शुल्क उपभोक्ताओं के लिए अनुचित है। ये उन ईमानदार व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचाते हैं जो ग्राहकों को धोखा नहीं देते। लेकिन सच यह है, हमें इस टूटी हुई व्यवस्था को स्थायी रूप से स्वीकार नहीं करना है। राष्ट्रपति बाइडेन के तहत एफटीसी ने जंक फीस पर नकेल कसने के लिए व्यापक कार्रवाई की और बदलाव लाए। लीना खान की अध्यक्षता में उन्होंने एक जंक फीस नियम लागू किया, जिससे अनुमान है कि अमेरिकियों के सालाना 5.3 करोड़ घंटे बचेंगे, जो वे असली कीमत खोजने में लगाते, या एक दशक में समय की बचत के रूप में $11 अरब। हम अपने शहर को घर कहने वाले 85 लाख न्यूयॉर्क वासियों की ओर से ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। आज मुझे गर्व है कि मैं अपने शहर और राज्य के कई नेताओं के साथ खड़ा हूं जब हम एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जो यहीं हमारे शहर में उन्हीं जंक फीस और धोखेबाज प्रथाओं को निशाना बनाएगा। मेरे साथ सैम लेविन हैं, जो उपभोक्ता और श्रमिक संरक्षण विभाग के आयुक्त हैं। उन्होंने पिछले जनवरी तक एफटीसी के उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास इस काम का नेतृत्व करने और सार्थक परिणाम प्राप्त करने का सैम जितना अनुभव हो। इस कार्यकारी आदेश के 3 घटक हैं। सबसे पहले क्या एक शहर व्यापी जंक शुल्क कार्यबल बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हमारी आर्थिक न्याय उप महापौर जूली सू और डीसीडब्ल्यूपी आयुक्त सैम लेविन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। दूसरा, यह कमिश्नर लेविन को डीसीडब्ल्यूपी की शक्ति का उपयोग छिपी हुई जंक फीस और भ्रामक व्यावसायिक प्रथाओं पर नकेल कसने का निर्देश देता है। और तीसरा, यह डीसीडब्ल्यूपी को शहर के कानून का अनुपालन लागू करने का अधिकार देता है। जब व्यवसाय मौजूदा और नए जंक फीस नियमों दोनों का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे तो सैम को प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। हम सब्सक्रिप्शन की धोखाधड़ी रोकने को दूसरा आदेश भी ला रहे हैं। मैं डीसीडब्ल्यूपी को इन चालों और फंदों से जुड़े उल्लंघनों की निगरानी, जांच और उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दे रहा हूं। हम सिटी काउंसिल को सुझाव देंगे ताकि हम इन कपटपूर्ण प्रथाओं के लिए कानूनी समाधान निकाल सकें, और हम अपने सहयोगियों, जिसमें कानून विभाग और हमारी अपनी अटॉर्नी जनरल टिश जेम्स शामिल हैं, के साथ समन्वय करेंगे ताकि इस प्रयास में सरकारी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित हो सके। न्यूयॉर्क शहर में रहना वैसे ही मुश्किल है, बिना इस चिंता के कि आपको ठगा जा रहा है। हमारा किफायती एजेंडा गरिमा का भी एजेंडा है,
और इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं कि आप जिसे पैसे दे रहे हैं वही आपको ठगे। यह भविष्य के पहले कदम है जहां न्यूयॉर्क वासी जानेंगे कि उन्हें उनके पैसे का पूरा मूल्य मिल रहा है, कि कंपनियां बिना किसी दंड के उनके बजट को खत्म नहीं कर रही हैं, और जहां शहर सरकार ऐसे सार्थक ठोस कदम उठाती है जो इस शहर में न्यूयॉर्क वासियों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारी अटॉर्नी जनरल टिश जेम्स। सबसे पहले सभी शिक्षकों और कक्षा से बाहर के छात्रों को मेरा नमस्कार, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला दिन, मैं जानता हूँ आज पहला दिन है। मैं मेयर मेधानिया, स्पीकर मेनन, सिटी काउंसिल के मेरे सरकारी सहयोगियों, कमिश्नर लेविन और अधिवक्ताओं का कामकाजी परिवारों के लिए लागत कम करने के इस प्रयास में उनके सहयोग और नेतृत्व के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेयर के आज के कार्यकारी आदेश न्यूयॉर्क शहर में किफ़ायतीपन और सभी के लिए रहने योग्य जगह सुनिश्चित करने की उनकी गहरी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। आज के कार्यकारी आदेश सदस्यता जाल से निपटते हैं। ये वे आवर्ती सदस्यताएं हैं जिन्हें रद्द करना मुश्किल होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कई कंपनियों पर कार्रवाई की है, खासकर उबर और इक्विनॉक्स पर छिपी सदस्यता लागतों के लिए। उन लोगों को अपनी जिम सदस्यता रद्द करने में मुश्किल हो रही थी, और हमने न्यूयॉर्क शहर के उन लोगों के लिए $6 लाख से ज़्यादा दिलवाए जो शिकायत कर रहे थे कि उन्हें अपनी जिम सदस्यता रद्द करना मुश्किल हो रहा था, और वे बार बार ये सदस्यताएं लेते रहे। हमने ये सब पहले भी देखे हैं, ये छिपी हुई लागतें। अक्सर इन्हें सेवा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क या प्रोसेसिंग शुल्क कहते हैं। आखिरकार निचोड़ ये है कि ये सभी छिपे हुए शुल्क थे, और लोगों के लिए इन्हें रद्द करना मुश्किल था। लेकिन अब और नहीं। आज यहाँ मेरे सहयोगियों की तरह मैंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में न्यूयॉर्क वासियों की ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। न्यूयॉर्क वासियों के लिए यहाँ न्यूयॉर्क शहर में रहना वहनीय हो, बढ़ते किराए से लेकर रोज़ इन बेतुके शुल्कों तक। और पिछले महीने ही मेरे कार्यालय ने उबर को जवाबदेह ठहराया न्यूयॉर्क वासियों को उन बहुत महंगी सब्सक्रिप्शन में फंसाने के लिए जिन्हें रद्द करना असंभव था। इसके अलावा, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने इक्विनॉक्स से $600,000 प्राप्त किए जिम सदस्यता रद्द करना मुश्किल बनाने के लिए। हमने पूरे राज्य में निसान डीलरों को भी जवाबदेह ठहराया जो कारों की लागत बढ़ाने वाले जंक शुल्क ले रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को लाखों डॉलर वापस मिले, जिनमें वे कई शिक्षक भी शामिल हैं जो खिड़की से बाहर देख रहे हैं। कंपनियों को उपभोक्ताओं को धोखा देकर ऐसे आवर्ती शुल्कों से मुनाफा नहीं कमाना चाहिए जिनमें उन्हें होने से रोकने में घंटों लगते हैं, और इसलिए हमने मुकदमा दायर किया। आप जानते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि लोग समझें कि अगर हमने पूरे शहर और राज्य के उपभोक्ताओं से सुना कि उन्हें इन सदस्यताओं को रद्द करने में मूल रूप से घंटों लगते थे, घंटों दूर परिवार से, घंटों दूर बच्चों से, काम से भी घंटों दूर, और कई बार उन्हें कस्टमर सर्विस लाइनों से जूझना पड़ा। अक्सर एआई से सामना होता था, पर कभी कभी तो बात करने के लिए कोई कस्टमर सर्विस भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने हमारे 1-800 ऑफिस में फ़ोन किया। न्यूयॉर्क वासियों के वास्तविक अनुभवों की यही चिंता इस मेयर प्रशासन की पहचान है। वही चिंता मुझे हर दिन राह दिखाती है। इसीलिए आज पूरी सरकार के रूप में न्यूयॉर्क वासियों की ज़रूरतें पूरी करते हुए यहाँ खड़ा होना अच्छा है। मैं गवर्नर होचुल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, अल्बानी में अपने सहयोगियों का भी, क्योंकि हमने हाल ही में फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एक्ट पारित किया है। ये अभी अभी राज्य कानून बना है। न्यूयॉर्क राज्य में हमारे यूडीएपी और उपभोक्ता कानून 30 साल से अपडेट नहीं हुए हैं। इसीलिए हमें कंपनियों पर धोखेबाज, अनुचित और अपमानजनक व्यापारिक प्रथाओं के लिए फैसले लेने में मुश्किल हो रही थी। ये ठग और धोखेबाज जो सोचते हैं कि वे न्यूयॉर्कर्स को लूट सकते हैं, और वे ऐसा कर रहे थे, खासकर कमजोर और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे थे। लेकिन अब और नहीं। इन राज्य स्तरीय सुरक्षाओं के साथ महापौर सिटी हॉल में, स्पीकर मेनन और नगर परिषद के सदस्यों जो ज़्यादातर महिलाएं हैं के साथ हम शहर और पूरे राज्य में कामकाजी परिवारों की ज़रूरतों के लिए एक बहुस्तरीय सरकारी सुरक्षा तैनात कर रहे हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, संघीय सरकार न्यूयॉर्क वासियों की सुरक्षा से पीछे हट रही है। हम आगे बढ़कर ये कमी पूरी कर रहे हैं। मैं अपने उन सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ रहे हैं इस अवसर के लिए कि मैं उनके साथ मिलकर कॉरपोरेट लालच और उन लोगों के खिलाफ एक लक्ष्मण रेखा खींच सकूं जो लोगों से पहले लाभ को रखते हैं। हम मिलकर एक किफ़ायती न्यूयॉर्क बनाएंगे जो अवसर प्रदान करेगा। मैं फिर से न्यूयॉर्क शहर के मेयर का धन्यवाद करता हूं। मेयर साहब, आपने मुझे माइक स्पीकर जूली मेनन को देने की अनुमति दी है। बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेयर का धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। हमारे महान न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल का भी धन्यवाद जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण पर शानदार काम किया है। यहाँ मौजूद सभी निर्वाचित अधिकारी, खासकर मेरी परिषद की सहयोगी जूली वान, हम खुद को नगर परिषद में जूली कॉकस कहते हैं, लेकिन मैं मेयर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यह उपभोक्ता संरक्षण पर केंद्रित एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं उपभोक्ता और श्रमिक संरक्षण विभाग की आयुक्त थी जब हमने इसे बदला। कमिश्नर लेविन, मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे पता है कि आप शानदार काम करेंगे और एफटीसी की विशेषज्ञता न्यूयॉर्क लाएंगे, लेकिन जंक फीस जिसकी मेयर आज घोषणा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई न्यूयॉर्क वासियों को प्रभावित करती है। आपको छोटे अक्षरों में लिखे कई पन्ने पलटने पड़ते हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल है। बुजुर्गों और भाषा संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी बाधा बन जाती है। मेयर साहब, मुझे कहना होगा, जब आप जंक फीस और मैगजीन सब्सक्रिप्शन पर बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि मैंने हाल ही में एक मैगजीन ली थी और फिर उसे अनसब्सक्राइब करने की कोशिश की और मुझे तो अपने बेटे से मदद लेनी पड़ी कि इसे कैसे करें क्योंकि यह इतना मुश्किल था। तो आज आप जो कर रहे हैं वह कई न्यूयॉर्कर्स के लिए वाकई फर्क पैदा करेगा। पर मैं सबसे ज्यादा उत्साहित हूँ शहर परिषद और नए प्रशासन के बीच उपभोक्ता और श्रमिक संरक्षण की साझेदारी को लेकर। सो हम मिलकर देश में कुछ सबसे खड़े उपभोक्ता और श्रमिक संरक्षण लाएंगे। हाल ही में मैंने मेयर से उस विधेयक पर बात की थी जिसे मैंने 6 महीने पहले परिषद में खाद्य प्रतिष्ठानों में डायनामिक प्राइसिंग रोकने के लिए पेश किया था। ये एक ऐसा काम है जिसे हम न्यूयॉर्क वासियों की रक्षा के लिए सामूहिक साझेदारी में कर पाएंगे। तो आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ।